गाइज, आप लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बिहार एएनएम का जो फॉर्म है वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, और आखिर कब तक फॉर्म आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसकी गड़बड़ी है, ये आयोग की या फिर स्टूडेंट के साथ धोखा किया गया है, फॉर्म डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है फॉर्म भरने में, परीक्षा डेट भी आ चुकी है, संभावित एक्सपेक्टेड डेट आ चुकी है कि कब तक आपकी एग्जाम्स हो सकती है और तैयारी कैसे करेंगे, सब कुछ जानने वाले हैं। सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सब कुछ हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। और परमानेंट बहाली जो है वो कब तक आएगी, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और बता दें कि अगर आप संविदा की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा एक बैच भी चल रहा है जो कि बिहार में नंबर 1 है, क्योंकि हमने मंजिल बैच पहले से चलाया और मंजिल बैच में स्टूडेंट हजारों की संख्या में ज्वाइन किए थे जो परमानेंट वैकेंसी के लिए थी। वो हमारा क्लास ऑलरेडी जैसे चल रहा है वैसे चलता ही रहेगा आगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाले के बाद परमानेंट वैकेंसी की एकदम पूरी संभावना है। ठीक है, और मैंने एक डाटा भी आपको दिखाया था कि देखो किस तरीके से हर साल आपके एग्जाम्स होते हैं और आ रहे हैं। तो संविदा भर्ती की तैयारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि उत्कर्ष बैच है जो कि बिहार के स्टूडेंट का विश्वास और भरोसा केवल उत्कर्ष बैच पे है, क्योंकि ये सिलेक्शन की पूरी गारंटी आपको देता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, मंडे आज हो गया और आज से ही आपके क्लासेज शुरू हो रहे हैं, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए। 699 कोर्स का फी है, पर आज लास्ट डे है ऑफर का हमारा, याद रखिएगा आज लास्ट डे ऑफर का रहेगा। तो आज ही के आज आपको ज्वाइन कर लेना है। 599 आज केवल लगेगा ऑफर फी में, तो जल्दी से आप जुड़ जाएंगे। संविदा भर्ती परीक्षा के लिए बता दें कि आपका लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, कंप्लीट नोट्स, मॉक टेस्ट और फुल सिलेबस इसमें आपको पढ़ाया जाने वाला है। कैसे जुड़ेंगे, अगर आप भी बिहार एएनएम संविदा भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, 5600 पोस्ट पर आई है, तो इसके लिए आप कैसे जुड़ेंगे बताएंगे। और परमानेंट के लिए हमारा मंजिल बैच पहले से चल रहा है जिसमें कि आपकी पूरी तैयारी होगी। 699 है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर आप दोनों कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको भारी डिस्काउंट है। कैसे जुड़ेंगे, तो राठौर एजुकेशन पॉइंट, राठौर एजुकेशन पॉइंट आपको सर्च करना है प्ले स्टोर में आकर के, प्ले स्टोर में आके सर्च करेंगे राठौर एजुकेशन पॉइंट। इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करके आपको रजिस्ट्रेशन करके इंस्टॉल करके ओपन करना है, और फिर आपको पेड कोर्स के सेक्शन में जाना है। पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे उत्कर्ष बैच दिखेगा जो कि बिहार एएनएम संविदा के लिए हमारा स्पेशल बैच है। और बिहार के स्टूडेंट अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है, आपको 15,000 मिल रहा है, 17,000 होने वाला ही है। और मैं बता दूं कि जब तक परमानेंट वैकेंसी में आपकी नौकरी नहीं लग जाती, जब तक आपको परमानेंट वैकेंसी आने वाली है आने वाले 6 मंथ में, तो परमानेंट वैकेंसी में जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, और गारंटी तो नहीं है कि वैकेंसी आएगी तो आपकी जॉब लग जाएगी, मेरी शुभकामनाएं है सबकी जॉब लगे, पर जरूरी तो नहीं है ना कि लग ही जाए। कुछ लोगों का अगर नहीं लगता है, उस स्थिति में आप संविदा पर तो कार्यरत रहोगे ना हमेशा, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक शानदार अवसर है। और 15,000 रुपया बहुत होता है मिडिल क्लास के लिए। ठीक है, हम लोगों के लिए जी 15,000 रुपया मिलेगा तो कम से कम राहत होता है, घर चल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिए, इसको हल्के में मत लीजिए कि बहुत आसानी से एग्जाम निकल जाएगा। इसके लिए भी कंपटीशन है और इसको भी आपको पढ़ के निकालना पड़ेगा, और इसकी पूरी तैयारी उत्कर्ष बैच आपको करा रहा है। और आप परमानेंट वैकेंसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो मंजिल बैच आपके लिए तैयार हो चुका है, क्लासेज इसमें शुरू है। ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हेल्पलाइन नंबर है 95 70 64 25 12, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। 299 का हमारा जो टेस्ट सीरीज है वह आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अब जानते हैं कि आर्ट्स वाले के साथ धोखा क्यों हुआ और किसने किया और कब किया। चलिए देखिए, बिहार एएनएम संविदा भर्ती के लिए महत्वपूर्ण सूचना आपको बता दें। समस्या क्या आ रही है कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म भरने का विकल्प वेबसाइट पर नहीं मिल रहा, केवल साइंस वाले छात्रों के लिए ही फॉर्म आगे बढ़ रहा है। यह क्यों हुआ, यह क्यों हुआ, किसने किया और कैसे किया, यह क्यों हुआ, यह समस्या तकनीकी यानी एलिजिबिलिटी फीड की गड़बड़ी से हुई है। ये एलिजिबिलिटी फीड की गड़बड़ी से हुई एक सॉफ्टवेयर माइनर प्रॉब्लम्स है। ठीक है, आयोग द्वारा यह गलती अनजाने में हुई है, जानबूझ करके नहीं की गई है।
ठीक है, आयोग ने जानबूझकर गलती नहीं किया है, तो आयोग बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। आयोग ने कोई गलती नहीं की है, बस एक माइनर सा मिस्टेक्स हो गया है, एक समस्या, तकनीकी समस्या है, एलिजिबिलिटी फील्ड में गड़बड़ी हुई है, तो आप परेशान नहीं होंगे। छात्रों की परेशानी क्यों बढ़ी? क्योंकि 14, 15, 16, 17 छुट्टी था। 14, 15, 16, 17 अगस्त को लगातार छुट्टी पड़ने के कारण इस समस्या को तुरंत ठीक नहीं किया गया, और इस कारण से स्टूडेंट में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, दिक्कत हो रही है कि हमें मौका मिलेगा फॉर्म भरने का। मैं वादा करता हूं, मैं भरोसा दिलाता हूं कि फॉर्म आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले सारे स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, इतना भरोसा और विश्वास रखिए। ठीक है, ज्यादा बातें मैं नहीं करने वाला। अब बात रहा अब आगे क्या होगा, तो 18 या 19 अगस्त से वेबसाइट पर यह समस्या ठीक कर दी जाएगी। आज 18 अगस्त है, हो सकता है आपका प्रॉब्लम 12-1-2 बजे तक सही हो जाए, कल तो गारंटी है कि सही हो जाएगा। आर्ट्स और कॉमर्स वाले छात्र भी अपना फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 है, इसलिए सभी छात्रों को फॉर्म भरने का पूरा मौका मिलेगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होनी है। चलिए जी, छात्रों से अनुरोध है कि घबराए नहीं, यह समस्या अस्थायी है। 18 अगस्त के बाद वेबसाइट को दोबारा चेक करें, जैसी समस्या सुलझेगी फॉर्म भरेंगे। महत्वपूर्ण सूचना, बिहार एनएम संविदा भर्ती 2025 5600 पदों पर आर्ट्स और कॉमर्स वाले छात्रों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का विकल्प अभी वेबसाइट पर नहीं दिख रहा है। यह समस्या आयोग की ओर से एक तकनीकी गलती है। लगातार 14, 15, 16, 17 अगस्त को छुट्टी होने के कारण इसे तुरंत ठीक नहीं किया जा सका। 18 या 19 अगस्त से यह समस्या सुलझा दी जाएगी। उसके बाद आर्ट्स और कॉमर्स वाले छात्र भी आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त, इसलिए सभी को पूरा मौका मिलेगा। सभी छात्र निश्चिंत रहे। 18 अगस्त के बाद पुनः वेबसाइट चेक करें, आपकी समस्या का समाधान होगा। और इसको मैंने इस तरीके से लिखा है, आप फॉर्म भर पाएंगे। जितने भी आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, आर्ट्स और कॉमर्स सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। बिहार एनएम के लिए बता दूं कि आर्ट्स और कॉमर्स पृष्ठ भूमि वाले छात्रों को इस ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का विकल्प वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति आयोग की ओर से तकनीकी त्रुटि के कारण हुई है। आयोग जानबूझकर नहीं किया, बस थोड़ी सी एलिजिबिलिटी में तकनीकी समस्या हुई है। 14 से 17 अगस्त तक लगातार छुट्टी रहने के कारण समस्या का निवारण तुरंत संभव नहीं हो सका। आयोग द्वारा आश्वासन किया गया है कि 18 या 19 अगस्त तक ठीक कर दी जाएगी। इसके बाद आर्ट्स और कॉमर्स वाले छात्र भी आसानी से फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 है, इसलिए सभी उम्मीदवारों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा। सभी छात्र निश्चिंत रहें। 18 अगस्त के बाद वेबसाइट को पुनः चेक करें, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सिलेबस क्या होगा और तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए मैं सिलेबस जल्दी से आपको बता दूं, क्योंकि फॉर्म तो सारे लोग भर ही देंगे, और जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है और तैयारी कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले बता दें, ये हमारा जीके का सिलेबस होगा। यहां पर जीके का सिलेबस क्या है, बिहार एनएम जीके का सिलेबस। और आपको बता दें कि मंडे यानी आज से आपके क्लासेज पैड कोर्सेज में शुरू हो रहे हैं, और आज पढ़ाई नहीं होगा, बस आपको तैयारी और सिलेबस स्ट्रेटजी बताएंगे। आज आप जुड़ जाओ, मंगलवार से आपके क्लासेज ओपन हो जाएंगे सभी टाइम टेबल पर। ठीक है, मंडे को आज आपका पैड कोर्स में क्लास होगा, केवल एक क्लास होगा जिसमें आपको बताया जाएगा सिलेबस और तैयारी कैसे करनी है। मंगलवार से आपके पेड कोर्स में रेगुलर 3 क्लासेज चलेगा, रेगुलर। ठीक है, और सिलेबस को जल्दी खत्म करना है, क्योंकि आपको पता होगा एग्जाम डेट भी आ चुका है, परीक्षा डेट क्या होगा बताएंगे, और परमानेंट वैकेंसी भी जल्द है, तो आपको तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी है। चलिए, मंडे को बता दूं कि मंडे, ठीक है, चलिए आगे समझिएगा, मैं बता दूं जल्दी से आपको। आज से मंडे से आपका पेड कोर्स शुरू हो रहा है। आज केवल सिलेबस बताया जा सकता है, और आपको ट्यूसडे से क्लास शुरू होगा। क्लास ट्यूसडे यानी मंगलवार से क्लास शुरू हो जाएगा आपका। चलिए, सबसे पहले देखिए, बिहार विशेष में पूछेगा बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार, मौर्य, गुप्त, मगध साम्राज्य। मध्यकालीन बिहार में शेरशाह सूरी,
मुगल काल, आधुनिक बिहार, स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, बिहार का भूगोल, नदी, झील, पहाड़ी, जलवायु, कृषि, खनिज, बिहार की संस्कृति, ये सब पूछेगा। ठीक है, जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल हुआ बोध गया, पावापुरी, राजगीर, लोक नृत्य, लोकगीत, त्योहार, छठ, समा चकेव, पेंटिंग, मधुबनी, चित्रकला। फिर बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व जैसे राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, बिहार की अर्थव्यवस्था और विकास योजनाएं, ये सारा कुछ आपको पूछा जाएगा। फिर भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में प्राचीन भारत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, ठीक है, मध्यकालीन भारत से दिल्ली सल्तनत। बेसिकली आधुनिक भारत से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आधुनिक भारत से आपको पढ़ना है ज्यादातर। ठीक है, 1857 का विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख आंदोलन, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, चलिए सारा कुछ पढ़ना है। भारतीय भूगोल, भारत का भौगोलिक विस्तार, नदी, झील, पहाड़ियां, जलवायु और त्रुटि परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन, कृषि और सिंचाई, पर्यावरण संरक्षण। फिर है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, संविधान निर्माण और विशेषताएं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राजनीति, निर्देशक तत्व, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा। ठीक है, आपको पॉलिटी में ये सब पढ़ना है। पॉलिटी में आपको पूछा जाएगा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या विशेषताएं हैं, कौन सा मौलिक जैसे पूछेगा मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस होगा। फिर पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधानसभा, है ना, न्यायपालिका, पंचायती राज प्रणाली और संविधान संशोधन जो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। भूगोल में आपको कौन से शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, झील से पूछेगा, पहाड़ी से रिलेटेड, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, भारत की, साथ में कृषि, सिंचाई, जलवायु, खनिज, मिनरल्स, ऊर्जा स्रोत, सब ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे हमारे कौन से बैच में, उत्कर्ष बैच में। और फिर यहाँ से ज्यादा नहीं पूछेगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट पूछेगा, फिर ये वाला पार्ट पूछेगा और ये वाला पार्ट, वो तीनों बेकार का है। यही तीनों पार्ट से क्वेश्चंस आएगा। सामान्य विज्ञान में सबसे ज्यादा बायोलॉजी से होगा, जिसमें कि आपका मानव शरीर, एनाटॉमी से पूछा जा सकता है, शरीर, फिर पौधे, पशु, टीका से, पोषण से और पशु रोग, ये पूछा जाएगा। बायोलॉजी का रेशियो ज्यादा होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री से 2-4 क्वेश्चंस एराइज करेगा। ठीक है, चलिए फिर है आपका मैथ, अंक गणित। मैथ से क्या रहेगा, मैथ का सिलेबस देखिए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, फिर है आपका ब्याज, SI CI, रेशियो, प्रपोर्शंस। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, HCF, LCMs। तो ये सारे मैथ के सिलेबस है, आप अच्छे से देख लीजिए और इसका PDF आपको आराम से मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। फिर है समय, दूरी और काम, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा और किस टाइप का रहेगा मैंने उस चीज को भी आपको यहाँ पे बता दिया है। जैसे समय और दूरी रहेगा, गति, समय और चाल रहेगा, नाव और धारा रहेगा, रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न रहेगा, समय और काम, पाइप और टंकी। फिर आपका जियोमेट्री से क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, जियोमेट्री से जैसे क्वेश्चंस क्या रहेगा, बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त की मूल बातें, परिमाप और क्षेत्रफल, वर्ग, आयत, त्रिभुज। तो ये सारा क्वेश्चन ज्यामिति से रहने वाला है। इसमें बेसिकली आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। ठीक है, और ये सारा कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा उत्कर्ष बैच में। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए, बहुत आसान है जी, बहुत आसान है मैथ। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि तैयारी कैसे करनी है। तो यह गणित का स्तर 8वीं और 10वीं कक्षा के बराबर होगा, तो आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं, बहुत बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी। बाकी ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग में क्या पूछेगा तो देख लीजिए, सीरीज से, अक्षर श्रृंखला, अल्फाबेट से क्वेश्चन होगा, मिश्रित मिक्स सीरीज से क्वेश्चन होगा, नंबर सीरीज से क्वेश्चन होगा, एनालॉज से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये सारा आपको पढ़ना है, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा पेड कोर्स में। चलिए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहेगा, दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट रहेगा। चलिए, तो ये सारा कुछ आपको रीजनिंग में पढ़ना है। फिर कुछ नॉन वेरिएबल रीजनिंग भी है, तो ये सारा कुछ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल रीजनिंग भी पूछता है। चलिए, अगला है पजल सीटिंग अरेंजमेंट यानी मैट्रिक्स डिटरमाइंट्स। आप पढ़े होंगे 11th में, 12th में। परीक्षा का लेवल एकदम आसान सा 10वीं कक्षा का होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर टेक्निकल सिलेबस को। तो टेक्निकल सिलेबस में आपका एनाटॉमी पढ़ना है। ठीक है,
एनाटॉमी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि कोशिका के बारे में, ह्यूमन मानव शरीर के बारे में, टिश्यू के प्रकार, बॉडी सिस्टमेट्स, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र, मूत्र तंत्र, कंकाल एवं पेशी तंत्र, सेंस ऑर्गन्स, ये सारा आपको पढ़ना है। फिर है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। पीपी का उपयोग, हैंड वॉशिंग तकनीक, ये सारा आपको पढ़ना है, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। फिर है मिडवाइफ ऑब्स्ट्रिक नर्सिंग, ये सारा कुछ पढ़ना है आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपका चौथा चैप्टर है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ना है, जैसे पीएचसी, सब सेंटर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये सारा टॉपिक हो गया जो कि आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है देख लीजिए। फिर न्यूट्रिशन भी पढ़ना है आपको, तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना होगा। फर्स्ट एड इमरजेंसी केयर में क्या क्या पढ़ना है तो आप आसानी से देख लीजिए, ठीक है। फिर है इन्वायरमेंट हाइजीन, ठीक है, पर्यावरण स्वच्छता। चलिए मेंटल हेल्थ साइकेट्रिक नर्सिंग, मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग पढ़ना है। फिर है हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स। चलिए अब देखेंगे कि कौन कौन सा हमें डॉक्यूमेंट लगेगा फॉर्म भरने में, ठीक है। तो आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, तो ये सारा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए ये सारा डॉक्यूमेंट आपको बेसिकली लगने वाला है, ठीक है। चलिए डॉक्यूमेंट के रिलेटेड दूर हो गया होगा डाउट, चुनाव और भर्ती का टकराव। चलिए अब आप लोगों का डाउट होगा, चलिए ठीक है। चलिए अब आप लोगों का डाउट क्लियर करते हैं कि एग्जाम कब तक होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम कब तक हो सकता है, यानी परीक्षा जो है चुनाव और भर्ती प्रक्रिया का टकराव। देखिए 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता के दौरान नई भर्ती की परीक्षा या नियुक्ति जैसी गतिविधियों पर रोक लग सकती है, खासकर सरकारी भर्ती में। आचार संहिता लागू होने के असर क्या होता है, आचार संहिता पता ही होगा। तो आचार संहिता लगने के बाद कोई भी परीक्षा से पहले लागू हो गई, अगर आचार संहिता परीक्षा से पहले लागू हो गई तो सारी परीक्षा टाल दी जाएगी और चुनाव के बाद होगी। अगर आचार संहिता परीक्षा के बाद लागू होती है तो परीक्षा समय पर हो सकती है, लेकिन परिणाम नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी जा सकती भी है। एनएम भर्ती के लिए संभावित समय रेखा क्या है, यानी एनएम का एग्जाम कब तक होगा, इसको भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए आवेदन बंद कब होगा, 28 अगस्त को। समान हालत में परीक्षा आवेदन बंद होने के 4 से 6 हफ्तों यानी कि मध्य या अंत में सितंबर में, शुरुआती या अक्टूबर में। चुनाव की संभावना अक्टूबर नवंबर में है। चुनाव आपका अक्टूबर नवंबर में होना है, पता ही होगा। मतलब अगर विभाग जल्दी परीक्षा कराना चाहे तो सितंबर अंत से अक्टूबर शुरुआती तक करा देगा। अगर आयोग ऐसा करना चाहता है कि नहीं परीक्षा जल्दी करवाएंगे तो सितंबर अंत, देखो मैं साफ बोल देता हूं आपको कि 22 सितंबर से लेकर के इससे कब तक कराना होगा तो 10 अक्टूबर तक, ठीक है, 10 अक्टूबर तक का टाइम होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना अक्टूबर के शुरुआती, इससे भी कम, इसके पहले हो सकता है। आचार संहिता कब लग रहा है वो तो अब देखना पड़ेगा। तो 7-8 जनवरी, सॉरी जनवरी ज्यादा याद रहता है ना। चलिए जनवरी में मेरा बर्थडे है जी। देखिए अक्टूबर जो है ना तो 7-8 अक्टूबर तक, 7-8 अक्टूबर जो है जी, 7-8 अक्टूबर तक आपका करा देगा एग्जाम, अगर कराना होगा तो। अगर चुनाव की तैयारी और आचार संहिता पहले शुरू हो गई तो परीक्षा नवंबर दिसंबर 2025 के बाद खिसक जाएगी। यानी मेरा अनुमान क्या है, इलेक्शन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा संभावना की परीक्षा सितंबर के अंत या फिर अक्टूबर की शुरुआती में करा दी जाए, ताकि चुनाव से पहले काम निपट जाए। अगर विभाग किसी कारण से देरी करता है तो परीक्षा चुनाव के बाद दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में होगा। ज्यादा चांस है कि फिर आपका जनवरी 2026 में एग्जाम हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि परीक्षा कब होगा। ज्यादा चांसेस है कि सितंबर के अंत में हो जाए या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो जाए, फिर तो आचार संहिता लग जाएगा। तो आपको तैयारी जबरदस्त करना है। एग्जाम कभी भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, एग्जाम जब मन है तब लो, और आपको तैयारी जबरदस्त करनी है। और तैयारी के लिए आपको पता ही है कि क्यों खास है उत्कर्ष बैच। क्यों यह बैच खास है, क्योंकि इसमें टॉप फैकल्टी से
लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा, 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, डेली प्रैक्टिस एमसीक्यू और मॉक टेस्ट मिलेगा, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा और पर्सनल डॉट सॉल्विंग सेशन, पिछले वर्षों के पेपर और एक्सपर्ट ट्रिक्स, रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, सिलेक्शन हमारा वादा। उत्कर्ष बैच में क्यों ज्वाइन करें? यह सिर्फ कोर्स नहीं, आपका सिलेक्शन गारंटी प्रोग्राम है। हर क्लास के बाद आपको महसूस होगा कि अब एग्जाम आसान होने वाला है। लक्ष्य सिर्फ एक ही है, सिलेक्शन पक्का करना। हर सफल स्टूडेंट की पहली पसंद है राठौर एजुकेशन पॉइंट। ठीक है, तो आप भी आइए, राठौर एजुकेशन पॉइंट आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। उत्कर्ष बैच आपके लिए पूरी तरीके से तैयार है। यह सिर्फ कोर्स नहीं, सिलेक्शन की गारंटी देता है। चलिए ठीक है, तो आप सारे लोग जुड़ जाएंगे। जो लोग नहीं जुड़े हैं, एक बार फिर से बता दें कि उत्कर्ष बैच जो अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं, उत्कर्ष बैच ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें कि क्लासेज आज से शुरू हो रहा है। आज आपका ऑफर है तो ऑफर में ही ज्वाइन करने का प्रयास करेंगे। मंजिल बैच जो है ये परमानेंट के लिए रहेगा। ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे और उसके बाद पेड कोर्स में जाएंगे और वहां से आप ज्वाइन करेंगे उत्कर्ष बैच को। बाकी हेल्पलाइन नंबर है, आप इस नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि एक छोटा सा सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब परमानेंट वैकेंसी जो आएगी वो 2026 में आएगी। ठीक है, 2026 में मैंने पहले बताया भी है। ठीक है, इसको लेकर के एक वीडियो भी बनाया, तो 2026 के फरवरी मार्च में आएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा तब आपकी वैकेंसी परमानेंट वाली आएगी। तो अभी पूरा फोकस इस पर होना चाहिए। ठीक है, और बाकी परमानेंट का भी क्लास जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। आप चाहे तो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।